सुप्रभात बच्चों। कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन और दूरस्थ शिक्षा या शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा 30% कोर्स कम किया गया है, जिसमें प्रत्येक अध्याय से कुछ न कुछ काटा गया है। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से अणु परमाणु का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत इत्यादि चीज़ें कोर्स से हटा दी गई हैं, अतः उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय से कुछ आंकिक प्रश्नों को कल हमने देखा था। आज कुछ और अन्य आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला है, निम्नलिखित परिकलनों के उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। फर्स्ट 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 बटे 0.5785। सार्थक अंकों के परिकलन में किसी भी प्रयुक्त प्रक्रम में जितने न्यूनतम यथार्थपरक सार्थक अंक होते हैं, उनके परिकलन में उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। पहले में देखो, न्यूनतम सार्थक अंक 0.112 में है, इसलिए उत्तर को 3 सार्थक अंक में ही लिखे जाएंगे। दूसरे में सबसे न्यूनतम सार्थक अंक पूर्ण संख्या 5 में यानी 1 है। दूसरी जो संख्या है उसमें 4 सार्थक अंक हैं, अतः उत्तर में 4 सार्थक अंक होंगे। तीसरा, उत्तर में 4 सार्थक अंक होने चाहिए क्योंकि दशमलव स्थानों की न्यूनतम संख्या 4 है। अब देखो, पहले में भी 4 है, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है, तो तीसरे परिकलन में कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिक होगी। आप देखो, पहला है 1 ग्राम गोल्ड, दूसरा है 1 ग्राम सोडियम, तीसरा है 1 ग्राम लिथियम और चौथा है 1 ग्राम क्लोरीन। अब इनमें जिसके सबसे अधिक मोल होंगे उसके ही परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। इन सभी धातुओं के ग्रामों में जो भार दिए हुए हैं, इनमें इनके परमाणु भार की भाग दे करके इन्हें मोल में परिवर्तित करेंगे। जैसे 1 ग्राम गोल्ड में कुल मोलों की संख्या जो होगी वो 1/197 जो कि उसका परमाणु भार है, और इसमें अवोगाद्रो की संख्या का गुणा करने पर आएगा 3.057 गुणे 10⁻21 परमाणु। 1 ग्राम सोडियम में सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, तो कुल परमाणुओं की संख्या 1/23 गुणे 10⁻022 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 यानी 2.68 गुणे 10⁻22 परमाणु। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, इसलिए 1/7 गुणे अवोगाद्रो संख्या, यानी इसमें परमाणु होंगे 8.602 गुणे 10⁻22 परमाणु। क्लोरीन का जो क्लोरीन अणु है, इसका अणुभार होता है 71,
यहाँ 1 मोल जो होगा 1/71 होगा। इसमें अवगाद्रो संख्या का गुणा करने पर आएंगे 1.696 गुणे 10⁻22 परमाणु। तो इस पूरे परिकलन से यह ज्ञात होता है कि 1 ग्राम लिथियम में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। चूंकि इसका परमाणु भार सबसे कम है, इसलिए इसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। अगला, प्रयोगशाला में क्लोरीन का विरेचन मैग्नीज डाइऑक्साइड के जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया के द्वारा जो समीकरण दिया हुआ है उसके अनुसार होता है। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के HCl से कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे? समीकरण दिया हुआ है 4HCl + MnO2 = 2H2O + MnCl2 + Cl2। अब इस समीकरण के अनुसार 4 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 मोल मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो जल, क्लोरीन और मैग्नीज क्लोराइड बनती है। तो चूंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड के 57 ग्राम द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है वो है 146 ग्राम। ठीक है, इसलिए मैग्नीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम द्वारा अभिकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का द्रव्यमान होगा 146/87 × 5 यानी 8.39 ग्राम। अर्थात 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8.39 ग्राम क्रिया करेगा। अगला देखते हैं, यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम प्रति लीटर हो तो इसके 0.25 मोल के 2.5 लीटर विलयन बनाने में कितने आयतन की आवश्यकता होगी? फार्मूला है W = MM-V/1000, जहाँ पे M मोलरता, M' अणुभार और V आयतन है। M दिया हुआ है 0.25 M। अणुभार मेथेनॉल है CH3OH, इसकी गणना कर सकते हैं। कार्बन 12 धन 3 हाइड्रोजन 3 धन ऑक्सीजन 16 धन 1 हाइड्रोजन 1 यानी कुल 32। फार्मूला में रखेंगे 0.25 × 32 × 2.5 लीटर को मिली में बदल लेंगे तो 2500 ml हो जाएगा बटे 1000, ये बराबर 20 ग्राम होगा। या किलोग्राम में अगर निकालेंगे तो 0.02 किलोग्राम। अब चूंकि 0.793 ग्राम मेथेनॉल प्रतिदर्श के 1 लीटर में उपस्थित है। मेथेनॉल का घनत्व दिया हुआ है 0.793 kg/लीटर, इसलिए 0.02522 लीटर इसलिए 0.02 किलोग्राम उपस्थित होगा बराबर 1/0.793 × 0.02 यानी 0.02522 लीटर, या मिली में बनाएंगे तो 25.2 मिली होगा। या आवश्यक जो मेथेनॉल का आयतन होगा वो 25.22 मिली होगा। अगला देखते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श की मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए
जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम प्रति मिली हो। इसको हल करने के लिए दिए गए प्रतिदर्श 69% है, अर्थात 100 ग्राम विलयन में केवल 69 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे HNO3 यानी 1-14-3 × 16 यानी 63 ग्राम प्रति मोल। इसलिए 69 ग्राम शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित है में उपस्थित मोलों की संख्या 69/63 बराबर 1.095। अब निकालेंगे 100 ग्राम नाइट्रिक अम्ल विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व यानी बराबर 100/1.41 जो कि दिया हुआ है, या ये आएगा 70.92 मिली, या लीटर में बदलेंगे तो 0.0702 लीटर। अतः इसकी सांद्रता निकाल लेंगे, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन 1.095/0.0702 ये बराबर आएगा 15.44 मोल प्रति लीटर, या 15.44 मोलर सांद्रता का विलयन। अगला देखते हैं, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका मोलर द्रव्यमान 159.5 ग्राम प्रति मोल। कॉपर के लिए 63.5, सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए 4 × 16। अब चूंकि 1 मोल कॉपर सल्फेट यानी 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर के 1 ग्राम परमाणु यानी 63.5 ग्राम कॉपर उपस्थित रहता है। इसलिए 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर होगा 63.5 बटे 159.5 × 100 यानी 39.81 ग्राम। अगला देखेंगे, सोडियम एसीटेट का 500 मिली 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम प्रति मोल है। देखते हैं इसको। जलीय विलयन की मोलरता, जो समीकरण पहले हमने दिया था W = MM-V/1000, जहाँ पे M दिया हुआ है 0.375 मोलर सांद्रता है, M डैश है 82.0245 मोलर द्रव्यमान है, V का मान दिया हुआ है 500 ml, W निकालना है। इन सभी मानों को रखने पर W का मान आता है 15.38 ग्राम, अर्थात सोडियम एसीटेट की द्रव्यमान की आवश्यक मात्रा होगी 15.38 ग्राम। अगला, एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन करना है। पहला है कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या और तीसरा है एथेन के अणुओं की संख्या। अब देखते हैं, 1 मोल एथेन में कार्बन परमाणुओं के कितने हैं, 2 मोल हैं, इसलिए 3 मोल एथेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या 3 × 2 है बराबर 6। दूसरा, 1 मोल इथेन में हाइड्रोजन के परमाणुओं के मोलों की संख्या 6 है, तो 3 में 3 × 6 बराबर 18 होगी। ऐसे ही 1 मोल एथेन में उपस्थित अणु है 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या,
तो 3 मोल में 3 गुणे अवोगाद्रो संख्या यानी हो जाएगा 3 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 यानी 18.066 गुणे 10⁻23। कुल परमाणुओं की संख्या 18.066 गुणे 10⁻23 होगी। अगला देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के एक शुद्ध नमूने के 1 ग्राम में m/2 HCl विलयन के 50 घन सेंटीमीटर के साथ क्रिया कराई जाती है। STP पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन निकालना है। अभिक्रिया जो होती है वो इस तरीके से होती है। कैल्शियम कार्बोनेट + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2। समीकरण से स्पष्ट है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ क्रिया करती है तो STP पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अर्थात 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 72.92 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो NTP पर या STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब m/2 HCl के 50 घन सेंटीमीटर में उपस्थित HCl का भार निकालेंगे। 1/2 गुणे 36.46 गुणे 50/1000 यानी 0.911 ग्राम। हमने ऊपर दिखाया है। अभिक्रिया से स्पष्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 ग्राम के लिए 0.73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रयुक्त HCl का भार आवश्यकता से अधिक है। अतः यह स्पष्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सीमांत अभिकर्मक है। तो चूंकि 100.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन 22.4 लीटर है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ये होगा 0.22 लीटर। अतः उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन 0.22 लीटर होगा। अगला, यदि 2.5 मोल ऑक्सीजन H2 के आधिक्य में उससे क्रिया करके H2O बनाती है तो जल के कितने मोल प्राप्त होंगे। यहाँ भी उसी तरीके से H2 + ½ O2 = H2O या 2H2 + O2 = H2O। 2 मोल हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होगा 1 मोल ऑक्सीजन के। ये इक्विवेलेंट होगा 2 मोल पानी के। अर्थात 1 मोल O2 बराबर 2 मोल H2O तो 2.5 मोल O2 बराबर 2.5 गुणे 2 यानी 5 मोल H2O प्राप्त होंगे। बच्चों, मैंने कुछ आज और कल मिला के कुछ आंकिक प्रश्नों को अभ्यास के लिए आपको दिया। अब इनके आधार पर आप आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई कठिनाई है तो उसे पूछ लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।